नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां बजरिया स्थित बिजेश्वर धीमार्त शिव मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य ईश्वर गणगौर की सवारी निकाली गई। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद सवारी रवाना हुई, जो मुख्य बाजारों से होते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह महिलाओं ने गणगौर माता का पूजा अर्चना की। शाही लवाजमे में पारंपरिक वेशभूषा में संजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? ट्रस्ट से गणगौर की और ईश्वर जी की सवारी निकाली जा रही है। इसकी भव्य शोभा यात्रा है। 4:30 बजे से यहाँ से उनकी पूजा आरती करके और इनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्या क्या किस तरह की तैयारी है इसमें? क्या 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 विशेष? झांकी है, ऊँट है, घोड़े हैं, श्याम बाबा की झांकी है, दो सजीव झांकियाँ हैं, शंकर भगवान की है, कृष्ण गोपाल की है। खेड़ली समेत आसपास के क्षेत्रों में गणगौर उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। 13 मार्च से जारी पूजा अर्चना के बाद महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर ईश्वर गौरा का पूजन किया। गली मोहल्ले और घरों में भी गणगौर की विधिवत पूजा अर्चना हुई। समीपवर्ती ग्राम पंचायत सौखर में गणगौर मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांधी पार्क में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से उत्सव मनाया। डीजे बाजे के साथ झांकियां निकाली गई और ईश्वर गौरा के डोले का भव्य विसर्जन किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड क्षेत्र के कुलाना ग्राम में एक नंदी महाराज पागल हो गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम रेखा मीणा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डॉक्टर्स की टीम को मौके पर भेजा। गौरक्षक बसवा टीम की सहायता से नंदी महाराज का उपचार किया गया। इसके बाद सरपंच की देखरेख में पिकअप गाड़ी की व्यवस्था कर नंदी महाराज को दौसा गौशाला भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों और गौ प्रेमियों ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन और गौरक्षक टीम का आभार व्यक्त किया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। कल्याण सहाय मीणा के नायब तहसीलदार में तहसीलदार पद पर प्रमोशन होने पर बस्सी में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गर्व की बात है कि मीणा पहले तुंगा में नायब तहसीलदार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं, वहीं वर्तमान में गीजगढ़ में उप तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सेवाएं तुंगा में भी सराहनीय रही थी। मूल रूप में से लवान तहसील के रजबास शेर सिंह गांव के निवासी हैं। इस कार्यक्रम में भागीरथ पंचौली, अनिल मिश्रा, रमेश मीणा, सोहन लाल मीणा, रतन लाल मीणा, रामफूल कालवानिया, राजेश पारेख, अंतुल जागीर, देवेश जैन कही गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धन्नू का पूरा गांव में अचानक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई। इससे 1 दर्जन से अधिक घरों में उच्च वोल्टेज का करंट तोड़ पड़ा। बता दें कि करंट के कारण कई घरों के बिजली उपकरण जल गए हैं। वहीं श्याम सिंह नामक युवक इसकी चपेट में आकर झुलस गया, जिसे बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद घरों की बिजली लाइनें भी चिंगारी छोड़ने लगी, जिससे भारी नुकसान हुआ। सूचना पर डिस्कॉम कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली सप्लाई बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। प्रभावित ग्रामीणों ने डिस्कॉम में आर्थिक मुआवजे की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मोबाइल चार्ज में से निकाल रहा था, इस वजह से मेरे हाथ जल गए और 10 गांव धनुपुरा में 10-12 घरों में आग लग गई। इसमें कूलर, पंखा, फ्रिज बहुत सारा नुकसान हुआ है। मतलब एक ही परिवार थे, लोग थे उसमें, क्या अलग अलग थे? अलग अलग परिवार से थे। अलग अलग। क्या आपका क्या नाम है? श्याम सिंह। पिताजी का नाम? बच्चू से। जाति? कहार। निवासी? धनुपुरा। पुलिस आई थी क्या मौके पे? नहीं आई थी। खेड़ली थाना क्षेत्र के न्याली का बास गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जो आज शाम उग्र हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फावड़ा और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को खेड़ली उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नौखा में गणगौर उत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। लाहौटी चौक, जैन चौक, हनुमान मंदिर समेत प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। गणगौर माता की सवारी कटला चौक और श्री कृष्ण मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकली, जो लाहौटी चौक कुएं पर पहुंची, जहां पारंपरिक रस्में निभाई गई। समाजसेवी संगठनों ने मेले में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की। इस दौरान पार्षद, समाजसेवी और वीर हनुमान सेवा समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। नोखा से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पूर्व संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तृतीय पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने मुंडिया गांव में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इस दौरान समाज के लोगों ने उनके गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन के सपने को साकार करने और शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। कर्नल बैसला द्वारा दिए गए संदेश, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और संगठित समाज को याद किया गया। समारोह में महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने कर्नल बैसला को समाज का प्रेरणा स्रोत बताते हुए विधानसभा में उनके आरक्षण संघर्ष को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाने की बात कही। पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना ने
शिक्षा जागरूकता का विकास पुरुष बताया और कर्नल बैसला की पुत्री सुनीता बैसला ने सरकार से देवलिन मोड़ पर उनका भव्य स्मारक बनाने की मांग रखी, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और योगदान को याद रख सके। दिल्ली, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और गंगापुर सिटी से आए गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपना विचार रखा। इस अवसर पर उनके पैतृक निवास पर हवन का आयोजन हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों समेत समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। टोडा भीम से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। जगदीश धाम कैमरी में गुर्जर नेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के गणमान्य लोगों ने उनके योगदान को याद किया। जगदीश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम खटाना, पीसी सदस्य शीशराम खटाना, प्रधान बहादुर खटाना समेत समाज के प्रमुख लोगों ने कर्नल बैसला के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन के सपने को साकार करने और समाज में शिक्षा के प्रसार पर जोर देने पर संकल्प लिया। समाज के प्रबुद्धजनों ने युवाओं का नशा छोड़कर की राह पर आगे बढ़ने की संदेश दिया और साथ ही साथ कर्नल बैसला को शिक्षा जागरूकता का प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। टोडा भीम से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। गणगौर उत्सव की परंपरा को निभाते हुए सोमवार शाम 7 बजे तिमसिया के सामने से गणगौर माता की भव्य सवारी निकली। सवारी के दौरान गणगौर माता को पानी पिलाने की रस्म अदा की गई और अन्य धार्मिक परंपराएं निभाई। गणगौर की झांकी देखने के लिए भारी संख्या में मातृशक्ति उमड़ी। कई घरों में उद्यापन हुआ और श्रद्धालु महिलाओं ने गणगौर माता का पूजन कर ढोकले का भोग अर्पित किया। इस अवसर पर मेला अध्यक्ष मायाराम शर्मा, मेला संयोजक राज सिंह परमार और पूरी मेला कमेटी आयोजन में मौजूद रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कठुमर कस्बे में जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पदमपुरा जैन मंदिर पर ऐतिहासिक दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। आचार्य श्री 108 वसुनंदी महाराज के सानिध्य में और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के मुख्य आतिथ्य में टिटपुरी निवासी ब्रह्मचारी सहज प्रकाश को जैनेश्वरी छल्लक दशा दी गई। दीक्षा के बाद वे प्रबोधानंद महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सहज प्रकाश ने कठिन तपस्या और साधना के बाद ब्रह्मचार्य पालन का संकल्प उठाया और घर परिवार रिश्तों को त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुए। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जैन समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की भी सराहना की। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।